नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। डेली क्लास डल रही है 8 बजे, आपको जैसे पता है डेली 8 बजे क्लास डलती है। फिलहाल मैथ्स की क्लास और जीके की क्लास डल रही है। एक दो दिन में रीजनिंग की क्लास भी डलना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे लाइव भी हो जाएगी। ठीक है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेली कैलकुलेशन की क्लास डाल रहा हूँ मैं और डेली पेपर की क्लास डाल रहा हूँ। क्लासों का टाइम फ़िलहाल कम है। वो टाइम कम इसलिए है कि थोड़ी सी ऑडियंस जुड़ने के बाद टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अपन ने पहले वाली क्लास के अंदर कैलकुलेशन के अंदर क्या किया था, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कैलकुलेशन के। क्या क्या 3 तरीके बताए थे कि कोई भी चीज़ का स्क्वायर निकालने के लिए अपन, एक तो 100 बेस होता है 100 के आसपास। 100 बेस का मतलब 100 को 100 के आसपास से कोई मतलब नहीं है। 100 बेस जिसका भी लेके उसका स्क्वायर करना हो कोई भी संख्या का तो स्क्वायर कर सकते हैं अपन। ठीक है। मैंने 100 के आसपास की मतलब 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर पहले वाली क्लास के अंदर करवाया था आपको। कैसे करवाया था थोड़ा सा रिकॉल करके, फिर उसके बाद में 100 से कम वाली संख्याओं का देखेंगे, फिर देखेंगे 100 से 200 आ गया, 250 आ गया, 350 आ गया, तो वो उन संख्याओं का स्क्वायर किस तरीके से करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि स्क्वायर करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूले से किस तरीके से स्क्वायर कर सकते हैं। और थर्ड टाइप के अंदर अपन देखेंगे कि जो लॉजिक जो होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर जो लॉजिक होते हैं वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं, किस तरीके से स्क्वायर किया जा सकता है उनके अंदर। तो फिलहाल मैं पहले वाला 1 मिनट रिकॉल करवा देता हूँ आपको, फिर आगे वाला स्टार्ट करते हैं। उस दिन मैंने पहले वाली क्लास के अंदर आपको यह करवाया था कि 100 से बड़ी 100 के आसपास की कोई भी संख्या होती है। जैसे मैं कहता हूँ 107 का स्क्वायर करना है, तो इसका तरीका यह बताया था कि 100 से लास्ट में कितना 7, इसका स्क्वायर करेंगे और ये 2 अंकों का आना चाहिए। 100 बेस का मतलब 100 के अंदर से ही प्लस माइनस करना अपने को, और स्क्वायर हमेशा 2 अंकों का आना चाहिए। ये मैंने करवाया था। इसे 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 अंकों का आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अब 100 से कितनी ज्यादा है, संख्या 7 ज्यादा है, तो 7 का डबल बेटा 100 में जोड़ के लिखेंगे। 100 में 7 का डबल कितना होता है 14, 100 में ही जोड़ के लिखेंगे, तो 100 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 114। डबल कहाँ से, जितनी ज्यादा थी उसका डबल करेंगे, 100 में जोड़ेंगे अगर ज्यादा होगी संख्या तो। 100 का आधार लेके चल रहे हैं। उसके बाद अपन देखेंगे 200 का आधार पे या 200 के आधार पे, मतलब 100 के मल्टीपल के अंदर भी आधार पे स्क्वायर कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये देखना है, ये मैंने पहले वाली क्लास के अंदर करवा दिया था आपको। जैसे मैं कहता हूँ बेटा 101 का स्क्वायर, तो लास्ट में एक है बेटा, एक का स्क्वायर एक नहीं लिखेंगे, 01 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों का बढ़ना चाहिए। और अगर 3 अंकों का बढ़ जाता है तो एक हासिल का ले लेते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब 100 से एक ज्यादा है, एक का डबल 2 होता है बेटा, 200 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102, 01। पहले वाली क्लास में भी कर चुके हैं अपन ये, लेकिन एक बार 2 मिनट रिकॉल कर देता हूँ मैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ बेटा 113 का स्क्वायर करना है, तो 13 ज्यादा, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो एक 169 में से एक हासिल का ले लेंगे बेटा, क्योंकि 2 ही अंकों का लेना है यहाँ पे। अगर 1 अंक का बनता तो 0 लगा के 2 अंक का बनाएंगे, और अगर 3 अंक का बनता तो एक हासिल का ले लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 100 से 13 ज्यादा है बेटा, 13 का डबल कितना होता है 26। 100 में 26 जोड़ेंगे तो 126 और एक हासिल का, 126 और एक कितना हो गया 127। ये हो गया बेटा 100 से बड़ी जितनी भी संख्या है उनका स्क्वायर इस तरीके से करेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये कहां तक कर सकते हैं इनको, जहां तक आपकी स्क्वायर करने की कैपेसिटी है। आप कहोगे कि सर ये 200 के आसपास ही होगा या आगे भी काम देगा, ये अपन कहीं तक भी कर सकते हैं, इसके अंदर हर चीज देखेंगे 100, 200, 350, 250 आसपास सारी जगह का यही लॉजिक लगेगा। देखना ये बेस क्या है, 100 का कितने गुणा है, 100 के आसपास है, 100 से ज्यादा है या 100 से कम है। ठीक है। फिलहाल मैं आगे चलता हूं। जैसे अपन ने 100 के आसपास वाली संख्याएं तो ले ली थी। अब मान लो 100 के आसपास वाली संख्याएं नहीं लेके अपन 100 के प्लस वाली ले ली थी, मान लो माइनस वाली ले लेता हूं मैं यहाँ पे। बेटा ये कह दिया 96 का स्क्वायर, 96। आपने कहा सर 100 से कितना कम है, आपने कहा सर 4 कम है, या तो 100 से ज्यादा है या कम, ये देखना अपने को। कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 16। 2 अंकों का बढ़ना चाहिए बेटा ये।
100 से या तो ज्यादा देखेंगे या कम देखेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब मेरे को ये देखना है कि 100 से अगर ज्यादा होती है तो प्लस करते हैं बेटा, कम होती है तो माइनस करते हैं। 100 से कितनी कम है ये संख्या, 4 कम है। तो 4 का डबल कितना होता है बेटा 8। 8 इसमें से कम है 100 से तो माइनस करना पड़ेगा बेटा। तो 100 से माइनस करेंगे तो 100 से 8 माइनस करूंगा मैं तो कितना बच गया बेटा 92। दोबारा देखना किसी के कम आया होगा समझ में। किसी ने कहा सर 99 का बताना एक बार, तो 99 का होता है बेटा 100 से कितना कम है 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। 2 अंकों का लेना है हमेशा 01। अगर 2 अंकों का नहीं बन रहा तो 0 लगा के। अब 100 से 1 कम था बेटा, 1 का डबल कितना होता है 2। 2 100 में से घटाएंगे, 100 में से 2 घटाएंगे तो आप कहोगे सर 98 आ गया। ये इसका स्क्वायर आ गया 99 का 9801। कम आया समझ में किसी को? और देखो एक दो एग्जांपल। मैं कहता हूं 94। 100 से कितना कम है बेटा 6। 6 का स्क्वायर देखेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 2 अंकों का आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा में 100 से जितना कम है उसका डबल 100 में से घटाएंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि 100 से कम है इसलिए। तो 100 से 6 कम है बेटा, 6 का डबल कितना होता है 12। 100 में से 12 घटाऊंगा तो कितना आ गया 88 36। ये इसका स्क्वायर आ गया बेटा। आप कहोगे सर एक दो एग्जांपल और लो। 91। 100 से कितना कम है बेटा 9। ये चीजें बहुत ज्यादा काम में आएगी, आपको इनका अप्लाई करना है क्वेश्चनों के अंदर, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे अप्लाई करना है इनको। 91 100 से 9 कम है बेटा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 2 अंकों का, ये 2 अंकों का। 100 से 9 घटाएंगे, 9 18 घटाएंगे बेटा, 9 कम है ना तो 9 का डबल। तो 100 में से 18 घटाऊंगा तो कितना आएगा 82 82 81। आप कहोगे सर और बढ़ा करके बताओ। 88 का कर दिया बेटा। 100 से कितना कम है 12। 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, लेकिन अपने को तो 2 अंकों का ही लेना है तो 44 ही लूंगा मैं, और 2 हासिल, 1 हासिल का छोड़ दूंगा यहाँ पे, 1 हासिल का। ठीक है। 100 से कितना कम है 12। 12 का डबल कितना होता है बेटा 24। 100 में से 24 घटाऊंगा 24। 100 में से 24 घटाऊंगा तो ये आ गया 76, और 1 हासिल का जोड़ूंगा तो 76 और 1 कितना हो गया 77। दोबारा देखना किसी को कम आया हो समझ में तो। ठीक है, कितना था बेटा 88। 100 से कितना कम था 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में क्या किया बेटा मैंने 44 लिख लिया, 2 अंकों का, 1 हासिल बच गया अपने पास। ठीक है। 100 से कितना कम था, 100 से कम था 12। 12 का डबल कितना होता है 24। 100 में से 24 घटाया तो 76, और 1 हासिल का बच गया तो कितना आ गया ये 77। एक दो और देखो बेटा, फिर आगे चलते हैं। किसी लड़के ने कहा सर 87 का करके बताना इसी तरीके से। तो 87 का देखो बेटा, 100 से कितना कम है 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169। 169 हासिल कितना बच गया 1। चलो ठीक है। दोबारा में 100 से 13 कम है, 13 कम है। 13 का डबल कितना होता है बेटा 26। ठीक है। 100 में से 26 घटाएंगे तो 100 में से 26 घटाएंगे तो 74 आएगा बेटा। 74 और 1 हासिल का बच रहा है, 74 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो कितना आ गया ये 75। 85 का देखते हैं बेटा। 100 से 15 कम है, 15 का स्क्वायर 225 होता है बेटा, तो 25 2 लिख दिया मैंने इधर हासिल का। ठीक है। 15 का डबल कितना होता है बेटा 30। 30 को 100 में से जितना कम है उसका स्क्वायर 2 अंकों में लेना, बाकी हासिल छोड़ना है। 30 घटाएंगे 70, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बच गया 70, और 2 हासिल का बच रहा था ये अपने पास। तो 30 और 2 कितना हो 70 और 2 कितना हो गया बेटा 72 25। ठीक है।
तो इस तरीके से अब आप ये कहोगे सर कहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी मर्जी हो वहां तक कर सकते हो, जहाँ तक कि आपको स्क्वायर याद हो। आप कहोगे सर ये तो 100 के आसपास की हो गई, 100 के आधार से बाकी चीजें कैसे करेंगे, तो बेटा 100 को बेस लेके चलना है। कोई जरूरी नहीं, अब 100 के बेस का मतलब ये हो गया मान लो 50 के आसपास की हो गई या 150 के आसपास की हो गई, तो बाकी चीज तो वो की वही होनी है। स्टार्टिंग में ये देखना है कि 100 से कितना गुणा है, ये कम है या ज्यादा है, वो चीज ये यहाँ वाली चीज वैसे सेटल करनी है अपने को, बाकी चीज तो वैसे की वैसे ही है। कहोगे सर बताओ एक दो एग्जांपल लेके बताओ कैसे क्या सेटल करनी है। चलो आ जाओ। मैंने कहा बेटा 54 का स्क्वायर, आपने कहा सर 100 से तो काफी दूर पड़ जाएगा, स्क्वायर करना ज्यादा हो जाएगा, 50 के आसपास 50 है, चलो 50 देख लेते हैं, मतलब जो 100 का बेस था उसका आधा हो गया बेटा ये 50। ठीक है चलो, चलो 50 को ले लिया बेटा, तो 50 का 50 से कितना ज्यादा बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, दो अंकों का तरीका यहाँ वाला तो वो का वही तरीका है। ठीक है, 4 ज्यादा है बेटा, तो 4 का डबल करूंगा तो 8 हो जाएगा, तो 50 में 8 जोड़ूंगा तो ये 58 बनेगा बेटा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो 100 के बेस पे चल रहा है, और अपन ने 50 पे लिया तो 100 का आधा है बेटा, ये 50 तो 100 का आधा होता है, तो 58 का, बाकी चीज वो की वही है। यहाँ पे ये देखेंगे कि 100 के आसपास में 100 के, अगर बेस 100 है जब तो सीधा का सीधा चिपका देना है, 100 नहीं है तो यहाँ तक करने के बाद ये देखना है अपने को कि कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो बेटा ये तो आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 50 100 का बेस का आधा है, तो ये 29 हो गया बेटा, 58 का आधा 29। कहोगे सर कम आया समझ में, बेटा एक से कम आएगा समझ में, एक दो और देखो जब ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने कहा बेटा 56, 56 आपने कहा सर 50 ले लो, 50 से 6 ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, 50 से 6 ज्यादा है, तो बेटा 6 का स्क्वायर दो अंकों का कर दिया 36। ठीक है, 50 से 6 ज्यादा है बेटा, तो डबल करते हैं, तो 6 का डबल 12, 50 में 12 जोड़ूंगा तो 62 बनता बेटा। सीधा का सीधा 62 नहीं लिखना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 100 का बेस नहीं है, यहाँ पे 50 पे आ गया बेटा, और 50 के बेस पे चल रहे हैं, तो 50 के बेस पे चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका आधा होगा, तो 62 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 31 36। आपने कहा सर कम आ रहा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में, कॉन्सेप्ट कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आएगा बेटा कॉन्सेप्ट समझ में, 4 या 5 क्वेश्चन जब तक सोल्व नहीं करेंगे जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपने कहा सर दो एग्जाम्पल और दो, दो एग्जाम्पल और लिया बेटा, 58 का स्क्वायर, आपने कहा सर 50 से 8 ज्यादा है, ठीक है 50 से 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर, यहाँ तक तो दो अंकों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50 में 8 का डबल, 50 में 16 जोड़ूंगा बेटा, 50 में 8 ज्यादा था, 8 का डबल जोड़ते अपन, 50 में 16 जोड़ा तो 66। अब यहाँ पे आगे 150 के आसपास भी आएगा, 350, हर चीज में ये देखना है कि 100 से कितने गुणा है, ये आधा है तो ये चीज आधी हो जाएगी, 1.5 गुणी है तो 1.5 गुणी हो जाएगी, 3 ढाई गुणी है तो 2.5 गुणी हो जाएगी, वो चीज आगे जैसे करेंगे वैसे वैसे हो जाएगा। 66 है, ठीक है 66 का आधा करेंगे तो 33, ये इसका स्क्वायर हो गया बेटा 33 64। और देखो एक दो, मैंने कहा 62, 62 का बेटा 150 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, एक हासिल का, बाद में देखते हैं इसको एक को, 50 50 में 12 दूनी 24 जोड़ूंगा बेटा, 24 जोड़ूंगा क्योंकि इसका डबल जोड़ते हैं, तो 50 और 24 कितना हो गया 74। ठीक है 74, लेकिन ये 74 नहीं, एक हासिल का ही बच रहा है अपने पास में, 74 74 का आधा 37, और एक हासिल का 37 और एक 38। इस तरीके से करते हैं बेटा इसका स्क्वायर। दोबारा देखना कितना ज्यादा था, 50 से 12, 12 का स्क्वायर 144, एक बच गया हासिल का। ठीक है 12 ज्यादा था बेटा, 50 में 12, 12 का डबल जोड़ा 24 तो 74 हो गया, लेकिन आधा करेंगे फिर एक हासिल का जोड़ेंगे,
तो आधा किया 37 और एक हासिल का जुड़ा तो 38। तो यहाँ तक कर लो बेटा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, क्योंकि एक साथ इतनी ज्यादा चीजें करवाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ तक कर लो, इसके आगे आगे वाली क्लास में देखते हैं।